आप सबको तो पता ही होगा कि मेरी दादी एक्सपायर की हैं। जो लोगों को नहीं पता वो जाके मेरी पहली वाली वीडियो देख ले। तो आज थी हमारे घर में तेरी की पूजा और आज सुबह की शुरुआत मेरी बहुत ही ज्यादा जल्दी हुई थी। लिटरली मैं 4:30 बजे ही जग गई थी। जग के सबसे पहले मैंने सबके लिए चाय बनाया। पहली चाय मैंने अपने पिताजी को दिया, बाकी सबको भी चाय देकर मैं निकल गई थी अपने पड़ोसी के घर, क्योंकि मुझे अपने कपड़े स्टिच करने थे जो मैं मार्केट से खरीद के लाई थी। ज्यादा कुछ नहीं करना था, कपड़े थोड़े लूज आ रहे थे तो उसी को मैंने थोड़ा फिटिंग किया। घर आई तो देखी पिंडदान का काम चल रहा था। उसके बाद मैं भी नहा धोवा के लग गई अपने काम पे। सारे कपड़े जो दान में देने वाले थे सारे को मैंने पैक किया। ये सारे काम हमारे कल के ही पेंडिंग थे। कल हम इतने बिजी थे कि हमें सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिला, तो आज हम कर रहे थे। यहाँ पे हलवाई लोग भी अपना काम कर रहे थे क्योंकि आज हमारे घर में भोज भी था। तब तक से पापा का पिंडदान का भी कार्य समाप्त हो गया और वो लास्ट पिंडदान करने के लिए नदी की तरफ चल दिए। वो जब तक से लौट के आए इधर सेजदान का सारा अरेंजमेंट हो चुका था। फिर यहाँ पे सेजदान का कार्य स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सेजदान किया गया, उसके बाद जितने भी हमारे गुरु पुरोहित थे सबकी पूजा की गई और दान दिया गया। ये सब करने के बाद दादी की पूजा की गई, धूप बत्ती दिखाई गई और लास्ट दान गौ की गई। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि बैतरणी नदी पार करने के लिए गौदान आवश्यक होता है। विधिवत रूप से गौ पूजन करने के बाद अब बारी थी हवन कराने की, तो फटाफट से हवन भी कंप्लीट करा दिया गया क्योंकि इसके तुरंत बाद सबको भोज भी देना था। पूजा खत्म होते ही फटाफट से भोज शुरू करा दिया गया। जितने भी जेंट्स लोग थे सारे लोग का ऊपर व्यवस्था था और जितने भी हमारे घर के जेंट्स लोग थे वो सारे लोग उनको खिलाने में लगे हुए थे। टाइम बहुत ही ज्यादा ओवर हो चुका था और कुछ लोगों को आज के आज अपने यहाँ लौटना भी था, तो फटाफट से मैंने सारी लेडीजों का पात नीचे में चला दिया था। ऊपर सारे जेंट्स लोग खा रहे थे और नीचे हमारी सारी लेडीज खा रही थी। लास्ट में हम लोग भी खाने के बाद गाँव में चल दिए थे खाना बांटने के लिए। हमारे गाँव में एक ये भी रिवाज है। उधर से लौट के आते ही डोम जाति के लोग आ चुके थे। माना जाता है कि अंतिम संस्कार में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो इनको संतुष्ट करना आवश्यक होता है और ये जो जयकारा लगाते हैं उसी से सारा कार्य संपन्न माना जाता है, अन्यथा इनके जयकारा के बिना सब अधूरा रहता है। हमारे घर में यदि कोई भी परोज होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी और मेरी बहन की हो जाती है, इसीलिए मेरे पास बहुत ही लिमिटेड क्लिप थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया।